हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई वेलकम यू टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने स्वेलिंग के इंस्पेक्शन के कुछ फीचर्स जैसे साइट, शेप और साइज के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले उसे देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। तो चलिए अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद हम आते हैं अपने फोर्थ एस पे, जो है सरफेस। ब्रॉडली अगर कहें तो स्वेलिंग की सरफेस या तो स्मूथ होती है या इरेगुलर। सरफेस एक ऐसा फीचर है जिसे आप देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, लेकिन उसका असेसमेंट पाल्पेशन में बेहतर होता है, क्योंकि अगर किसी केस में एक इरेगुलर सरफेस वाला मास थोड़ा डीपली प्लेस्ड है तो उसके ऊपर के फैट और फेशिया की वजह से इंस्पेक्शन में तो सरफेस स्मूथ दिखेगी, लेकिन यह सीक्रेट पाल्पेशन में रिवील हो जाएगा। और जैसा कि हमने शेप में देखा था, बेनाइन और सिस्टिक स्वेलिंग यूजुअली स्मूथ सरफेस की होती है और इरेगुलर सरफेस यूजुअली मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करती है, विद सम एक्सेप्शंस। इंस्पेक्शन का नेक्स्ट पॉइंट होता है स्किन ओवर द स्वेलिंग। किसी भी स्वेलिंग के ऊपर की स्किन को उसकी सराउंडिंग स्किन से कंपेयर कर ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे हैंड में एक स्वेलिंग है तो उसकी स्किन पे कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं उसकी सराउंडिंग स्किन को देखूंगा, और इसके लिए एडिक्वेट एक्सपोजर बहुत जरूरी है। लिम्स के केस में आप अपोजिट आइडेंटिकल साइड से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी स्वेलिंग के स्किन में आपको क्या क्या एबनॉर्मलिटीज मिल सकती है और वो क्या इंडिकेट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेलिंग के कलर की। कुछ स्वेलिंग्स का कलर ही उनके लिए डायग्नोस्टिक होता है, जैसे ब्लैक कलर फॉर मेलानोमा एंड पर्पल रेड कलर फॉर हेमेंजियोमा। लेकिन प्रैक्टिस में जो कॉमनली हमें कलर चेंज मिलता है वो होता है रेड, और मोस्टली जो एक इन्फ्लेमेशन की तरफ इंडिकेट करता है। यदि आपकी स्वेलिंग की स्किन पे आपको एक स्कार मार्क दिख रहा है तो वो एक रिकरेंस को इंडिकेट करता है। ऐसे केस में उसके एक मैलिग्नेंट स्वेलिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। किसी स्वेलिंग की स्किन पे अगर एक ब्लैक डॉट है जिसे पंक्टम कहा जाता है तो वो एक सेबेशियस सिस्ट हो सकती है। अगर किसी स्वेलिंग की सरफेस पे कुछ डायलेटेड वेंस मिल रही है तो यह एक सार्कोमा की तरफ इंडिकेट करता है। यदि किसी स्वेलिंग के टॉप पे आपको एक अल्सर मिल रहा है तो हो सकता है कि वह एक मैलिग्नेंट ग्रोथ है जिसने स्किन को इन्फिल्ट्रेट करके अल्सरेट कर दिया हो। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम में ऐसा कोई केस मिलता है तो याद रखिए कि एक डबल केस है जिसमें स्वेलिंग और अल्सर दोनों कवर हो जाएंगे। किसी स्वेलिंग की स्किन पे हेयर ग्रोथ या हेयर लॉस भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि इस पर कमेंट सिर्फ कंपैरिजन के बाद ही किया जा सकता है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी स्वेलिंग है जिस पे कुछ हेयर ग्रो कर रहे हैं। अब यदि इस स्वेलिंग को मैं अपने फोरहेड पे लगा लूँ तो यहाँ पर इसे हेयर ग्रोथ कहा जाएगा, क्योंकि नॉर्मली फोरहेड स्किन पे हेयर नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसी स्वेलिंग को मैं अपने स्कैल्प पर लगा लूँ तो अब इसे हेयर लॉस कहा जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग स्किन के कंपैरिजन में स्वेलिंग पे हेयर कम है। यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि स्वेलिंग की स्किन पे इंस्पेक्शन में यदि आपको इनमें से कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिल रही है तो आप सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड यूज कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल का मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एबनॉर्मल। 5S के बाद इंस्पेक्शन में नेक्स्ट फीचर आता है M फॉर मार्जिन। जैसा कि हमने सरफेस में बात करी थी, किसी भी स्वेलिंग की मार्जिन को पाल्पेशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से असेस किया जा सकता है, स्पेशली अगर वो थोड़ी डीप है। सबसे पहले आपको ये असेसमेंट करना होता है कि किसी भी स्वेलिंग को देखकर आप उसकी मार्जिन को कितने कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। यदि इंस्पेक्शन में उसकी मार्जिन्स को आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उसे वेल डिफाइंड मार्जिन्स कहिए, और यदि नहीं तो वो इल डिफाइंड मार्जिन्स हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स की मार्जिन्स मोस्टली इल डिफाइंड होती है, क्योंकि ऐसे केसेस में सराउंडिंग स्किन में भी थोड़ा एडिमा होता है। वेल डिफाइंड मार्जिन्स को हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। बेनाइन ट्यूमर और सिस्टिक स्वेलिंग्स की मार्जिन्स मोस्टली रेगुलर होती है, और इरेगुलर मार्जिन्स ज़्यादातर एक मैलिग्नेंसी की ओर इंडिकेट करती है, विद सम एक्सेप्शंस लाइक हेमेंजियोमा एंड केलॉइड। यहाँ पर कभी कभी हमें दो वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है, इल डिफाइंड और इरेगुलर। इल डिफाइंड मार्जिन्स इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स में मिलती है और इरेगुलर मार्जिन्स मोस्टली मैलिग्नेंसी में। स्वेलिंग के इंस्पेक्शन के जनरल फीचर्स का लास्ट पॉइंट है पल्सेशन। किसी भी स्वेलिंग में विजिबल पल्सेशंस दो रीजन से आ सकते हैं। नंबर 1, या तो वो किसी आर्टरी के एबनॉर्मल डायलेटेशन से अराइज हुई है, जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। इस तरह के पल्सेशंस को एक्सपांसाइल पल्सेशन कहा जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन जिसमें स्वेलिंग खुद तो पल्सेटाइल नहीं है, लेकिन वो किसी मेजर आर्टरी के ऊपर सिचुएटेड है और सिर्फ उसकी पल्सेशंस को ट्रांसमिट कर रही है। इन पल्सेशंस को ट्रांसमिटेड पल्सेशन कहा जाता है।
और इन दोनों टाइप्स के पल्सेशन का डिफरेंस पाल्पेशन में पता चलता है, इंस्पेक्शन में नहीं। इसलिए यदि आप किसी स्वेलिंग का इंस्पेक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सिर्फ ये कहिए कि उसमें विजिबल पल्सेशन है या नहीं, और यहाँ पर एक्सपांसाइल और ट्रांसमिटेड जैसे वर्ड्स भूल जाइए। सो अब तक हमने स्वेलिंग के इंस्पेक्शन के सारे जनरल फीचर्स की बात करी है, जिन्हें आप 5SMP के निमोनिक से याद रख सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो, आपको इंस्पेक्शन में ये सारे फीचर्स देखना जरूरी होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्पेक्शन के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे, जिन्हें बॉडी के किसी खास पार्ट में स्वेलिंग हो तभी देखा जाता है, अदरवाइज नहीं। सो बहुत जल्दी हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग इन लाइफ। गुड बाय।